नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। पिछली सरकारों के दौरान सनातन धर्म की उपेक्षा की गई, हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए, ऐसे कि मुगलिया दौर की याद आ गई। ये राम भक्तों पर गोली चलाने से लेकर एसपी सरकार में आतंकियों ने मुगल काल की याद दिलाई, मठ मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर झूठे केस लादे गए। ये सारे आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाए हैं विपक्षी दलों पर। योगी ने विपक्ष को आईना दिखाया है, पर सवाल है कि इन आरोपों के क्या जवाब है विपक्ष के पास। क्या ये बनेंगे सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान? आज महाबहस इसी पर। विपक्ष पर हिंदुत्व वाला हमला। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था। एसपी सरकार में हिंदुओं पर जुल्म, और ये दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। मठ मंदिरों पर हुए हमले। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर मठों पर हमले होते थे। राम भक्तों पर चलवाई गोली। हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। विपक्ष का हाथ आतंकियों के साथ। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम किया क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया। योगी ने दिखाया अतीत का आईना। बाकी तो अन्य एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए पिछला जो मुख्यमंत्री था खुद टोपी पहनता था और आम जनमानस को टोपी पहनाने का काम करता था। भावनाओं का नाम विपक्ष पर निशाना। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। भूल गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया, किस तरह से गोरखपुर में पुलिस वाले ने एक होटल में घुस के व्यापारी की हत्या कर दी, किस तरह से यहाँ विवेक तिवारी की लखनऊ में ठोक दिया गया था। जबानी जमा खर्च से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जनता में बहुत बुरा हाल है। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं। दंगों में कम से कम गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। योगी का मुगल वार, आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एमएच खान, बीएसपी के प्रवक्ता, अनिल सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, राजकुमार भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, और शादाब चौहान प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एमएच खान साहब, आप ही से शुरू करते हैं। पिछली सरकारों के दौरान क्या आज जैसा योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके प्रूफ के साथ घटनाओं का जिक्र करके बता दिया कि एक तरफ मुगलिया दौर, एक तरफ पिछली सरकारें एक सी नजर आती हैं हिंदुओं पर जुल्म ढाने के मामले में, क्या यह गलत है? नहीं, सबसे देखिए ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे कम से कम 400 से 500 हुए। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जिसमें कितने सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ के भागे, और जब दंगा हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर और जितने पदाधिकारी थे सैफई में बैठ के बंबई से बुलाए हुए नर्तकियों का नाच देख रहे थे। तो ये तो सत्य है। बहन कुमारी मायावती के शासन काल में एक भी दंगा नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती के शासन काल में अयोध्या का जो राम जन्मभूमि का फैसला आया था उसमें साइकिल से साइकिल नहीं टकराई, आदमी से आदमी नहीं टकराया, कानून व्यवस्था। तो कल ही योगी जी कह रहे थे कि बहन जी की सरकार में तो भगवान ही मालिक होता था। का कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छी पकड़ है। नहीं, भगवान तो इनका मालिक नहीं है क्या? इनका रावण मालिक है क्या? इनका रावण मालिक है क्या? इनके सरकार का भी भगवान मालिक है। अगर इनका रावण मालिक है तो भाई इनको मुबारक हो। हमारी सरकार में तो आप बताइए ना कई दंगे हुए। ये तो राम भक्त हैं। आप बताएंगे दंगे हुए कितने हुए? कौन हिंदू है जो राम भक्त नहीं है, और कौन मुसलमान है जो राम का खिलाफत करता है?
हमारे वहां तो कहा गया है कि दूसरे को खुदाओं को बुरा ना कहो। हम बुरा नहीं कहते भगवान राम को, हम नहीं कहते बुरा। क्यों कहेंगे बुरा हम भाई? जिनकी जिसकी आस्था है उसमें उसमें रहेगा। हम किसी को बुरा करने वाले कौन होते हैं? अनिल ये जी, हिंदू मुसलमान करके देखिए 5 साल तक कोई काम तो किया नहीं योगी आदित्यनाथ जी ने। अब वो 5 साल का जो काम नहीं कर पाए, डीजल का दाम पे पूछेगा सवाल जनता, महंगाई पे सवाल पूछेगी जनता, क्या नाम है आपके जो ठीक है, किसानों ठीक के है। ऊपर अत्याचार हुआ, गाड़ी चढ़ा के मारा गया, उस पर सवाल पूछेगी जनता। नहीं, पर चलिए जनता आप तो सारे सवाल को पूछेगी ना। आप इस वक्त आकर के हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट करना चाहते हैं तो जनता परेशान है। आप समझ चुकी है आप कि भी तो जनता मान रहे हैं कि इनके इस पिछली बहकावे सरकार में में नहीं आएगी। कितने दंगे हो रहे थे। चली चला का बेला है, इनको नमस्कार करने वाली है। अगर इनके भगवान रावण है तो इनको मुबारक हो। बताइए, बताइए अनिल सिंह जी, बताइए आप, इनके भगवान अगर मालिक है तो आपके कौन? देखिए, ऐसा है कि अभी खान साहब ने बहुत कुछ कहा और इन्होंने ये तो सत्यता बोली है कि समाजवादी पार्टी के समय जिस प्रकार से दंगे हुआ करते थे, उतने दंगे बीएसपी के टाइम पे नहीं हुए, परंतु उस वक्त भी कम्युनल जो झड़पें थी खूब हुई हैं। और मैं इनकी बात को लेते हुए एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पे अजय जी कि यहाँ पर मायावती जी के विषय में बहुत कुछ इन्होंने बोला, पर मायावती जी गंधारी की तरह आंख पे पट्टी बांधकर बैठी हुई थी। जिस प्रकार से परेशान किया जाता था हिंदुओं को, और खास तौर से मैं बताऊं जो हिंदू युवा वर्ग था उसको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, जेल में ठूस दिया जाता था सपा बसपा के समय पे, और उनकी सुनवाई नहीं होती थी क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती थी। इनको मुस्लिम वोट बैंक को प्लीज करना होता था, तो हिंदू लड़कों के साथ या बच्चों के साथ या हिंदुओं के साथ जाति हुआ भी करती थी। तो थानों में और तहसीलों में कोई भी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। ये सत्यता है। हिंदू परेशान हो चुका था। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी देश और किसी भी प्रदेश में रहने वाला नागरिक मेरे भारत का नागरिक समान है, परंतु राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसमें हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। भाई आप भी आराम से रहिए, हम भी आराम से रहे, आप कानून हाथ में लेंगे, आपको भी सजा मिलेगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको एक धर्म के वोट बैंक को साधना है, तो आप हिंदुओं को परेशान करोगे। और इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी अजय जी, बिल्कुल ये सत्यता है कि समाजवादी पार्टी के समय पे आतंकवादियों को किस प्रकार से हमेशा एक शय मिली है कि वाराणसी ब्लास्ट में जो आरोपित था वलीउल्लाह, क्या उसको बेल नहीं मिली? ये गोरखपुर ब्लास्ट में जो अक्यूज था मोहम्मद तारिक, क्या उसको बेल आउट नहीं किया? पूछूंगा मैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार भारती का मुझे इंतजार है। करता है तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुझे एटीएस पे भरोसा नहीं है, तो आतंकवादियों के साथ तो समाजवादी पार्टी अब खान साहब मैं तुरंत आता हूं ना, एक बार जोड़ लूं ना शिशिर जी को भी, फिर उसके बाद तुरंत आता हूं आपके पास। आप दोनों का जवाब दे लीजिएगा एक ही बार में। शिशिर चतुर्वेदी, क्या हिंदुओं के साथ हो रहा था जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ जी? जी, पिछली सरकार में हो ये रहा था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी टोपी पहन के टोपी पहना रहे थे। हज हाउस किसने बनवाया? आतंकियों की रिहाई क्या जो आदेश किसने दिया? आतंकियों की रिहाई को रुकवाने का श्रेय हम लोग को जाता है। हमारे गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन भाई साहब ने उस पर स्टे कराया, जिसके कारण आतंकियों की रिहाई रुकी। आप बताइए, आतंकियों से प्रेम और राम भक्तों पे गोली किसने चलाई? आप बताइए, कांवड़ यात्रा में डीजे पे प्रतिबंध किसने लगाया? लखनऊ के प्रज्ञा पार्क में सुंदरकांड किसने रुकवाया था? ऐसी तमाम वारदातें हैं जिसके लिए कभी भी पिछली सरकारों को बख्शा नहीं जा सकता है। अतीक अहमद, अजीमुल पहलवान, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम जैसे अपराधियों की अकूत दौलत किसके राज में बढ़ी? आप बताइए। ऐसे तमाम मामले। आप मदरसों को खुली छूट, एक एक कमरे मदरसे चल रहे थे और लाखों रुपए उनको अनुदान दिया जा रहा था, मदरसों को शिक्षकों को भत्ते दिए जा रहे थे। मुस्लिम कन्याएं हमारी बेटियां हैं, ये कौन कह रहा था? मतलब बेटी बेटी में फर्क किया गया। आप सोचिए, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पे पूरी सरकार चली, माई फैक्टर पे सरकार चली, और रही ये खान साहब की पार्टी बीएसपी, ये मूर्ति पूजन में बिजी थे। ये क्या बात करेंगे? केवल आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, आज लगातार हिंदू सुरक्षित है,
कुछ जगहों पे इनका भी खामी है भारतीय जनता पार्टी में। कमलेश तिवारी के परिवार को न्याय अब तक नहीं मिला। लखनऊ में मैं दिनेशानंद जी की जो हत्या हुई थी उसके परिवार को न्याय मिला, लेकिन उसके लिए हम लोग योगी जी से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे। लेकिन पिछली सरकारों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है और मैं योगी जी को प्रणाम करता हूं। ठीक है अहमद खान साहब, तो आपके पास अब जवाब देने के लिए दोनों की बातें हैं। जो हिंदू महासभा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप तो अपनी ही मूर्ति बना बनाकर पूजा करने में लगे रह गए और हिंदुओं के साथ देखिए क्या क्या होता रहा। देखिए हमारी पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप देखिए 10 से 15 ब्राह्मण मंत्री थे और 8 से 10 ठाकुर मंत्री थे, बैकवर्ड क्लास के मंत्री थे, मुसलमान मंत्री थे। सब लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी है। आप कह रहे हैं मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं क्या? ये हिंदू आवानी जो ये हिंदू महासभा का अध्यक्ष है, इनके बात का जवाब मैं देना नहीं चाहता हूं। मैं अनिला सिंह की बात का जवाब देना चाहता हूं, इसलिए पार्टी की प्रवक्ता है वो बोल सकती हैं। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको अगर ऐसी बातें करनी है तो जैसे अभी उन्होंने कहा हज हाउस बनवाया, तो योगी जी को अधिकार है हज हाउस बंद कर दे, हज यात्रा बंद कर दे, आप क्या नाम है मदरसे बंद कर दे, ये सब कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं 5 साल में? क्यों नहीं किया? क्योंकि नहीं कर सकते। संविधान, हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। हिंदुस्तान का संविधान इजाजत देता है जो चाहिए खाइए, जो चाहिए पहनिए, जिस धर्म को मानना मानिए, किसी दूसरे धर्म की बुराई मत करिए। ये संविधान हमारी इजाजत देता है। अगर ये बातें लोग नफरत की बात फैलाएंगे, चुनाव के 2 महीना बाद आने के बाद आज ये बातें करी जाएंगी तो इसको कोई नहीं मानेगा। आपके साथ कोई, मैं आपकी बात का जवाब देना नहीं चाहता, मैं आपकी बात का जवाब देना नहीं चाहता, मैं आपकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। आप किसी पार्टी की नहीं है, आप अपना राजद जी से मिलिए। मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा ठीक है, शादाब चौहान आ गए, मैं उनको भी जोड़ लेता हूं। आपकी बात का जवाब नहीं देता मैं जी। ठीक है, शादाब चौहान आ गए हैं, पीस पार्टी के हैं, लेकिन लोगों को जवाब नहीं देता हूं। ओके ठीक है खान साहब। शादाब चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पीस पार्टी के हैं, तालिबान के सबसे बड़े समर्थक हैं शादाब चौहान। तो मुगलिया दौर को याद कराने वाली पिछली सरकारें कैसे हिंदुओं के साथ सलूक करती थी, ये आज योगी ने आईना दिखा दिया। तो अब आप तालिबान के लिए ताली बजाकर हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। बिल्कुल अजय जी, मुगल हमारे देश का इतिहास है और मुगलों ने खास करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाहों ने इस मुल्क को अजीम तरक्की दी है, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। क्या कहा औरंगजेब ने? अरे क्या कहा आपने कि खासतौर से औरंगजेब ने? ये देखिए तालिबानी समर्थक को औरंगजेब का नाम सबसे पहले, जिसने सारे मंदिर तोड़े। हाँ आप सुन लीजिए अजय भाई, सुन लीजिए, मैं समझ सकता हूँ। हिंदुओं के अपमान की बात करते हैं, मैं भी बड़ा चिंतित हूं। अभी मैडम कह रही थी हिंदू युवाओं को फंसाकर अपमान किया जाता है और उन के साथ दरिंदगी होती थी। मैं कह रहा हूं आज भी हिंदुओं का अपमान हो रहा है। एक हिंदू है जिसकी माँ हिंदू है, उसका नाम है आर्यन, उसको हिंदू माँ होने की सजा मिल रही है उस आर्यन को। उसकी मौसी हिंदू, उसकी नानी हिंदू। नहीं कैसे? अरे कैसे भाई? ये तालिबान नहीं है, कानून काम कर रहा है अपना, कानून काम कर रहा है। कानून के आधार पे हो रहा है, अदालत ने उसको हवालात में रखा है। क्या बोल रहे हैं आप? तालिबानी भाषा कर रहा है। आप ये कह रहे हैं अजय भाई कि कानून हिंदुओं का अपमान कर रहा है। एक आर्यन, एक हिंदू माँ का बेटा, उसको आप टारगेट करिए, ठीक है, लेकिन जो योगी ये चश्मा तालिबान में चलता है, हिंदू और मुसलमान वाला। कानून नहीं देखता हिंदू मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान मत कीजिए आर्यन खान को। अजय भाई ये बताइए कि तालिबान में भारत हथियार छोड़ के क्यों आया? बताइए मुझे आप। अपने हथियार तालिबान में आप अपनी सोच से तालिबान को हटाइए, हिंदुस्तान को लाइए। शादाब चौहान, ये डिबेट इंडिया, यही तो योगी कह रहे हैं। हिंदुस्तान में झूठ नहीं दी जा सकती, इसमें गांजा बेचने की देश संविधान से चलेगा। सुनिए, आपके नेता, आपके अध्यक्ष जेल गए, बलात्कार में नहीं गए। शादाब जी, आपके अध्यक्ष हिंदू लड़की को नौकरी के नाम पे शोषण करते रहे। नहीं, मेरे अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो मैं तड़ीपार लोगों के बारे में बात करूंगा। अमित शाह को तड़ीपार क्यों किया गया था?
कि अपराधी व्यक्ति है या नहीं है। अरे योगी आपके आदित्यनाथ पर नेता आपके आपराधिक मुकदमे थे या नहीं थे। लड़की के बलात्कार में गए कि नहीं गए? नफरत फैलाने बताइए के शादाब जी। आरोप में आर्यन 2007 में कौन हो रहा था पार्लियामेंट में? आर्यन खान को यही स्मैक योगी बेचने आदित्यनाथ की हो रहा था इजाजत दी ना। जा सकती है? नहीं, आप बताइए, योगी आप आदित्यनाथ बताइए, के सदन में नहीं रो रहा गांजा था। और चरस बेचने बताइए की उनको मुझे, इजाजत दी जानी क्या चाहिए? नहीं 2007 दी में जा सकती योगी उनको आदित्यनाथ इजाजत। सदन में नहीं रो देश रहा के था कि संविधान पुलिस से चलना अत्याचार कर रही पड़ेगा। है? क्या दंगा अब भड़काने के अब आरोप ये में देश जेल मोदी जाने का जी की नंबर और नहीं योगी आया? जी के अगर संविधान समाजवादी जो का रहमो संविधान के करम ना अनुरूप होता चलेगा तो उसके आज साथ ये खड़ी व्यक्ति होगी मुख्यमंत्री सरकार। नहीं बन पाता। उनको बड़ी क्या हस्ती अपराधिक होने का फायदा मानसिकता का नहीं दिया व्यक्ति नहीं है? जाएगा। ये बताइए। अच्छा शादाब चौहान एक ये रुक विवेक जाइए, होने रुक का जाइए, फायदा ऐसे नहीं ना दिया जाएगा। दुनिया भर की बातें करने से बात समझ में नहीं आती। जरा रुकिए, ठीक है शादाब चौहान, मैं एक सवाल करता हूं, ठीक है, ओके शिशिर जी प्लीज, चलेगा। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी आपके रुक अध्यक्ष जाइए, बलात्कार मैं में अब जेल अनिला जाके सिंह नहीं को गए। लाता हूं और शादाब चौहान, क्या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो बात आज कही है, क्या सही नहीं है कि बाटला हाउस से आजमगढ़ तक आंसू बहाने वाले आतंकियों को छोड़ने की कोशिश करने वाले, जिसको आखिरकार सजा मिली, लोग राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, दंगे करवा के केस में फंसा रहे थे, क्या ये बातें सही नहीं है? ये फैक्ट नहीं है? बाबरी मस्जिद को गिराने वाले राम भक्त नहीं, आतंकवाद भक्त थे। जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद किए वो मेरे देश के दुश्मन थे, वो श्री राम की विचारधारा के दुश्मन थे। पहुंच के बाबरी मस्जिद मैंने आपके हिंसा ख्वाब से का जाता ही नहीं, क्या हुआ बाबरी वो मस्जिद? भी आतंकी थे। आपके ख्वाब से जाता ही नहीं बाबरी मस्जिद, लगता है। हम बात कर रहे हैं कब की? बोलिए, पहले राम आप मंदिर बात कर तोड़ा रहे हैं गया कहाँ की? था। अनिला सिंह जी प्लीज पहले कम राम मंदिर तोड़ा गया था, बाबरी नहीं तोड़ी गई थी। आतंकवादी तो लोग हैं बाबरी जैसा वे ढांचा गिराने पे फख्र महसूस करते हैं। वायलेशन करते हैं। राम मंदिर तोड़ा था पहले आपके पूर्वजों ने, उसका वायलेशन करते आपके हैं। पूर्वजों ने पहले राम मंदिर तोड़ा था। बाबरी बाद में उद्देश्य हुआ है। अरे आपको पहले राम मंदिर तोड़ा गया। ओके ठीक है, अनिला सिंह जी की बारी है। आपको जानकारी होनी चाहिए। शिशिर जी, मेरे परिवार का शिशिर जी और थोड़ा शांत हो जाइए श्री जनाब। राम के नाम पर आज सबकी बारी आई। अनिला सिंह जी, कौन राम भक्त है, कौन आतंक भक्त है, जरा ये साफ कर दीजिए। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। शादाब चौहान जैसे लोगों को आप बुला देते हैं तो इस देश के और मेरे प्रदेश में बैठे हुए हिंदुओं की, जो जिनकी आंखें थोड़ी सेक्युलर वाले चश्मे से अंधी हुई रहती, उनकी भी आंखें खुल जाती और अपनी कौम का तो बेड़ा गर्क करते ही शादाब चौहान जैसे। इनका सरनेम चौहान है, इनसे पूछ लीजिए इनके पूर्वज किस लालच में मुसलमान बन गए थे या तलवार की नोक पे मुसलमान बन गए थे। तो यहाँ पर पाठ ना पढ़ाएं, मुसलमान बन जाएंगे ये कहना चाह रही हैं आप? क्या रक्षा मंत्री, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लालच में मुसलमान बन जाएंगे ये कह रही हैं आप? मैडम आप अपमान कर रही हैं रक्षा मंत्री का। तलवार की नोक पे आपके पूर्वजों का धर्म बदल दिया गया था। तो यहाँ पे पाठ मत पढ़ाइए। आप जैसों को 10 को देखा है और 10 दरवाजे के बाहर जाते हुए देखे हैं। ये योगी आदित्यनाथ है, वो है ये योगी जो आदित्यनाथ ढोंग पर आधारित है, अत्याचार पे आधारित है, नफरत पे आधारित है, हमारी विचारधारा प्रेम पे आधारित है। आप हमसे कितनी नफरत कर रही है, लेकिन हम आज भी आपसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जाके पूछिएगा कि किस लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया था आप लोगों ने, जरा मालूम कर लीजिएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी, देखिए आर्टिकल 25 पढ़ के आइए तो ये सवाल नहीं करेंगे आप। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, एक कांड हुआ था। केवल ये था कि मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर भजन हो रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहां पर हिंदुओं को लेकर ठूस दिया था जेल में। 2013 में जो हुआ है वो तो दुनिया जानती है कि क्या क्या हुआ था वहां पर। और आज आप देखिए मेरे प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को पहली बार ये लग रहा है कि नहीं, हम बड़ी तादाद में भी हैं और हम अपने धर्म का पालन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अयोध्या, फैजाबाद जो होता था ना, ये औरंगजेब के फैन और इनके जो राजनीतिक दल है, सपा बसपा कांग्रेस जैसे, और ये शायद किसी पार्टी के, पीस पार्टी के कि किसके, ऐसे लोग जो फैजाबाद मुगलों के जो बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, आज जो है अयोध्या हो गया, भव्य रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देखिए काशी धाम का निर्माण हो रहा है, गंगा निर्मल अविरल हो रही है, मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव और बरसाना में भव्य रंगोत्सव का आयोजन होता है, दीपोत्सव का आयोजन होता है, रंगोत्सव का आयोजन होता है, कुंभ मेला आपने देखा, उसने अपने आप में एक इतिहास बना दिया। बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट। अभी देखिए आप कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत कर दी है। ये टिकेंगे? जी
ठीक है, सारी चीज इन्हीं से बुलवा लीजिए। ओके खान साहब, नहीं खान साहब मैं आप ही के पास आ रहा था। शादाब मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूँ। एमएच खान गुजरा ले लूं। खान साहब, योगी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अब तुष्टीकरण वाली सियासी दुकान पर ताला लगने का वक्त आ गया है, अब नहीं चलेगा ये सब। बिल्कुल नहीं, ये चलाया क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? यही तो तुष्टीकरण की सवाल राजनीति है। योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। संविधान, ये देश संविधान से चलेगा कि अपने प्रवचन से चलेगा? किससे चलेगा? योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर जो 18-19 मुकदमे थे वो खुद वापस लिया उन्होंने। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? मैं कह रहा हूं कि सब के सब ये हिंदुस्तान किसने कहा था? संविधान के अनुसार चलेगा। आज बोले कहा था अजय भाई, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। जूता ये मारो मैं किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी के साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैं भाई, मुझे नमस्कार अजय जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप अरे नहीं खान साहब, अरे आप जवाब दीजिए, तर्कों का जवाब तर्कों से दिया जाता है। यही लोग करने वाले लोग हैं। मैं आ रहा हूँ, आप शिशिर जी आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास शिशिर जी यही लोग, ऐसे गंदे लोगों को आप बैठाते हैं टीवी डिबेट में, जिससे हिंदू मुसलमान हो और हिंदू मुसलमान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा। आपकी नेता ने बोला था, नहीं बोला था? पॉलिटिकल पार्टी के जवाब देता हूँ मैं। जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं उनका जवाब मैं नहीं देता, क्योंकि वो एक हिंदू करता है, एक मुसलमान करता है। दो आदमी को आपने, ठीक है, ओके खान साहब। शादाब चौहान जल्दी से एक जवाब, जल्दी से एक जवाब। आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, ठीक है खान साहब, डिबेट करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करता ऐसी डिबेट। ओके ठीक है, नहीं ठीक है, आप शांत रहिए। अब नमस्कार शादाब चौहान, आपको नहीं लगता है ठीक है कि तालिबान के लिए ताली बजाकर, दंगे करवाकर, मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर अब सत्ता में आने के दिन गए, अब नहीं चलेगा ये? हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर विकल्प के रूप में काम कर रहे हैं। ये चुनाव तालिबान का और उत्तर प्रदेश का नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये तो आप क्यों ताली बजाने लगते हैं तालिबान के लिए? आप तो यही सोचते हैं ना कि तालिबान के लिए ताली बजाएंगे तो कुछ लोग खुश होकर वोट दे देंगे हमको। अजय जी, जब आप तालिबान से इतना प्रेम करके तालिबान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, तालिबान में भारत अपने हथियार छोड़ के भाग आया। अब बताइए उसमें कौन जिम्मेदार है? आपकी सोच को आईना दिखा रहा हूं कि वोट लेने के वो तरीके अब नहीं चलने वाले। बाटला हाउस में कभी आप आंसू बहा लीजिए, तालिबान के लिए ताली बजा लीजिए, सलामते भेजिए, नहीं मिला आपको? नहीं, इंडियन टेरिटरी में बैठकर तालिबान को चाय शादाब चौहान ने पिलाई या भारत सरकार के प्रतिनिधि ने पिलाई? बता दीजिए मुझे। ये अंदर तो एक चीज, रात में अच्छा ठीक है शादाब, मीटिंग आप करेंगे, आरोप मुसलमान पे लगाएंगे। अरे भैया ये धर्म, ठीक है शादाब, मतलब जिनको जवाब असल में देना था इस मसले पर, जिन पर निशाना था योगी आदित्यनाथ का, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भारती का इंतजार ही करता रह गया, शायद उनको जवाब सूझा नहीं होगा इसलिए आ नहीं पाए। बहरहाल जवाब आपको देना है, पब्लिक को देना है, क्योंकि यह बटन दबाने का वक्त है। तो सच में किसने क्या किया तय आप कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। भाव है इसमें कुछ ही पलों में जारी है।